नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेबीज़ वर्ल्ड इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस उम्र में बच्चों को किस काम के लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हो, यानी कि कौन से काम में आप बच्चों की हेल्प ले सकते हो घर के काम में। और यहाँ पे मैं पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, ये नॉर्मल जो हमारा डे टू डे रूटीन में जो काम होता है, घर के काम वगैरह जो होते हैं, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ताकि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी सेल्फ डिपेंडेंट हो। और साथ ही इन सब चीज़ों से उनका जो बौद्धिक विकास है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप बच्चों को आप अपने रोज़मर्रा के काम में इन्वॉल्व करोगे, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप उनको दोगे चीज़ों को सीखने के लिए। तो 1 साल से 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहले बात करती हूँ। जब आप कहीं बाहर से आते हो तो जहाँ पे शू रैक है, बच्चे को उसका जूता अगर खुद से अभी तक खोलना सीख गया है तो उसको बोलो वहाँ पे खोल के रखने के लिए। अगर बच्चा खुद से नहीं जाता है तो आप उसको लेके जाओ या फिर उसके साथ जाओ और उसके हाथ से वो शू वहाँ पे रखवाओ, ताकि उसको आदत लगे कि जब भी मैं बाहर से घर आता हूँ तो मुझे अपने जूते यहीं पे रखने हैं। इसी तरीके से जब बच्चा कपड़ा चेंज करता है तो उस कपड़े को आपको लॉन्ड्री बास्केट में डालना है या फिर हैंगर में लगा के रखना है नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए। तो इस काम में बच्चे को ज़रूर इन्वॉल्व रखें। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों के साथ भी करने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो जल्दी से जल्दी सेल्फ डिपेंडेंट हो। श्रीहान को मैंने बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करके रखा था, इस वजह से वो सेल्फ डिपेंडेंट होने में काफ़ी टाइम लगा दिया। इवन अभी भी बहुत सारी चीज़ें खुद से नहीं करता है, मतलब मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता है उसमें। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी सम्यक के साथ में ये सारी चीज़ें गलती नहीं करने वाली, और उससे उसके एज के हिसाब से वो सारी चीज़ें मैं करवाती हूँ साथ में रह के। डेफिनेटली उसको हेल्प करती हूँ करने में, और इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। खाना खाने के बाद प्लेट को या स्पून को सिंक में जाके रखना है। जब बच्चे का डायपर चेंज करते हो तो डायपर फोल्ड करके बच्चे को दीजिए कि जाके उसको ट्रैश में डाल के आ जाओ। शुरू में हो सकता है 5-7 बार आपको बच्चे के साथ जाना हो, लेकिन बच्चे को ये सब जब काम दोगे ना तो उनको मज़ा भी आता है कि मतलब मैं मम्मा के डेली काम में हेल्प कर रहा हूँ, वो काम मैं भी कर रहा हूँ जो मम्मा करती है। तो इससे एक तो आपका वर्कलोड घटेगा और साथ ही साथ आप बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हो, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो चीज़ों को ज़्यादा सीखने के लिए। और उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास तभी होता है जब बच्चों को हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए। जैसे कि बुक रीडिंग कराई तो बुक रीड करने के बाद बुक को बुक के शेल्फ पे रखना, या फिर खिलौने जब बच्चे ने खेल लिया तो उसके बाद जब क्लीन अप करते हो तो उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करो। डेफिनेटली बच्चे का वो प्रेफरेबल टास्क नहीं होता है, क्योंकि आप उसका खिलौना रैप अप कर रहे हो तो वो नखरे करेगा। सम्यक को भी जब मैं कहती हूँ तो कभी करता है कभी नहीं करता है, बट मैं इंश्योर करती हूँ कि जितनी बार भी क्लीन अप करूँ उसको भी इन्वॉल्व करूँ। 2 से 3 साल तक के बच्चों को जो आप पहले का काम है वो तो डेफिनेटली करा रहे हो, और उसके अलावा उसमें आपको ऐड करना है कपड़ों को फोल्ड करना। मतलब उनके जब कपड़े आप लॉन्ड्री से लेके आते हो तो उनको उनकी हेल्प लो उसे फोल्ड करके अपने प्लेस पे रखने के लिए। जब बच्चा कपड़ा पहनता है तो बच्चे को बोलो खुद से कपड़ा पहनने के लिए। डेफिनेटली आपको शुरू में हेल्प करना पड़ेगा, बट ये वो एज है जहाँ पे आप बच्चे को सेल्फ क्लोथिंग की हैबिट डाल सकते हो। और साथ ही जब आप वेजिटेबल्स को वॉश करते हो, फ्रूट्स को वॉश करते हो, उनको जगह पे रखते हो, या फिर जब कटिंग करते हो, तो इन सब कामों में आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या शेड्यूल है। कभी अगर आप हड़बड़ी में हो तो डेफिनेटली नहीं करोगे इन्वॉल्व बच्चों को, आप फटाफट से अपना काम करोगे। लेकिन जब आपके पास वक्त हो तो बच्चों को इन सब काम में ज़रूर इन्वॉल्व करें, ताकि उन्हें भी पता चले सब्जियों को कैसे धोते हैं, सब्जी कौन सी सब्जी कैसी दिखती है। मतलब बहुत सारे बच्चों को तो बस फोटो और किताबों में ही पता होता है कि कौन सी सब्जी कैसी दिखती है और कौन से फल कैसे होते हैं। 4 to 5 ईयर्स के बच्चों को आप अपनी शॉपिंग में इन्वॉल्व करो, स्पेशली जो बच्चों से रिलेटेड शॉपिंग है, या फिर आप की जो वीकली ग्रॉसरीज वगैरह होती हैं उनमें भी आपको बच्चे को इन्वॉल्व करना है। बच्चे की कपड़ों की शॉपिंग में, उनके शूज़ के शॉपिंग में, उनके स्कूल बैग की शॉपिंग में, इन सब कामों में आप बच्चे की हेल्प लो, ताकि उनको ऐसा लगे कि उनकी पसंद का सामान आप खरीद रहे हो, और साथ ही वो अपना लॉजिक भी लगाएं चीज़ों को खरीदने के लिए। शू लेस यानी कि जूतों के जो फीते होते हैं वो बांधना सिखाना शुरू करो जब बच्चा 4 साल से ऊपर का हो जाए। तो अपने शर्ट्स के बटन्स को लगाना, वाटर डिस्पेंसर यानी कि जो वाटर कैन वगैरह आप रखते हो तो
उससे पानी निकालना, या फिर जब आप खाना खाने बैठते हो तो कैसरोल में से रोटी निकाल के प्लेट में रखना, या फिर बड़े स्पून से सब्जी निकाल के प्लेट में सर्व करना, इन सब काम में आप बच्चे को इन्वॉल्व करो। इससे वो सेल्फ डिपेंडेंट तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनका अपना स्किल सेट भी डेवलप होता है। 5 साल से ऊपर उम्र के बच्चों को आपको इन सब कामों के बाद ऐड करना है अपना बर्तन खुद धो के रखने के लिए। खाना खाने के बाद जो उनकी प्लेट होती है उन्हें खुद से धो करके रखने के लिए बोलो। डेफिनेटली वो आपकी तरह से नहीं धोएंगे जिस तरह से आप वॉश करते हो, बट हाँ, जिस तरह से भी वो वॉश कर पाते हैं उनको इस काम में आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। जब आप कभी वैकेशन वगैरह के लिए बाहर जाते हो तो उनको क्या क्या सामान लेके जाना है उनसे पूछो और उनकी हेल्प लो उनके बैग को पैक करने के लिए। जब आप ग्रोसरी से सामान लेके आते हो तो उन सामानों को जब आप डब्बे में भर के रखते हो तो इसमें आप बच्चों की हेल्प लो जो 5 साल से ऊपर उम्र के बच्चे हैं। 5 साल के बाद बच्चों का बैग पैक आप पैक नहीं करो, बच्चे को बोलो कि तुम्हें अपना बैग पैक करना है, कि कौन सी बुक लेके जानी है, कौन सा पेंसिल लेके जाना है। डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प करनी है, बट इस काम में आपको बच्चे को भी इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही जो आप टिफ़िन बॉक्स देते हो, वाटर बॉटल देते हो, आप पैक करके दे दो, लेकिन उसे बैक पैक में डाल के रखने की जिम्मेदारी बच्चों की होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।